हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्लेजिंग इन्फॉर्मेशन में। आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे एक संप्रदाय के बारे में जहां इंसान रहना पसंद करते हैं मुर्दों के साथ। जी हाँ, आपको ये सुनकर अजीब लगेगा पर ये सच है। जहां छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक मुर्दों के साथ रहना करते हैं पसंद। तो इस अद्भुत संप्रदाय के लोगों और यहाँ के मानने रस्मों के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक ज़रूरी बात, इस वीडियो में दिखाए जाने वाले दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं, पर हमारा उद्देश्य आपको ठेस पहुंचाना नहीं है। तो आइए शुरू करें। वैसे तो पूरे विश्व में अलग अलग धर्म और संप्रदाय से जुड़ी अपनी अपनी रीति रिवाजें होती हैं, पर आज हम आपको रूबरू करवाएंगे ऐसे एक संप्रदाय से जहाँ के लोग अपने परिवार के किसी परिजन के मौत होने पर मनाते हैं जश्न। और इतना ही नहीं, वे नाचते भी हैं, गाते भी हैं। हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया के टोरोजन संप्रदाय के लोगों की, जहां मृत्यु होने के बाद भी उस इंसान को अपने साथ रखते हैं। टोरोजन्स दक्षिण सुलावेसी इंडोनेशिया के पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले जातीय समूह हैं, जहां टोरोजन्स की मौत की रस्में आज भी निभाई जाती है, जबकि जीवन की रस्में कम हो गई है। टोरोजन्स के लिए शरीर की मृत्यु कोई अचानक, अंतिम या किसी प्रकार का गंभीर घटना नहीं है। इनका मानना है कि मौत एक लंबी प्रक्रिया है, धीरे धीरे सामने आने वाली प्रक्रिया। यहाँ स्वर्गीय परिजनों को मृत्यु के बाद हफ्तों, महीनों या वर्षों तक घर पर रखा जाता है। दूर दराज के रिश्तेदारों को इकट्ठा करने में अक्सर देरी हो जाती है और इसलिए उन्हें निमंत्रण भेजा जाता है। और इतना ही नहीं, भव्य अंतिम समारोह का आयोजन किया जाता है जो सप्ताह भर चलते हैं। और उस परिवार के परिजन दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो इस समारोह में जरूर शामिल होते हैं। जब 100 या अधिक मोटरसाइकिल्स और कारें शहर के बीच होकर निकलती है तो दूर से एक शव को लेकर लोगों का भीड़ नजर आता है। ट्रैफिक इस तरीके से रुकता है कि एम्बुलेंस या कोई पुलिस अधिकारी भी आदेश नहीं दे सकता। यहाँ मौत जीवन को रौंद देती है। अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर होगा कि कैसे किसी का शरीर मौत के बाद हफ्तों, महीनों या वर्षों तक रह सकता है। दरअसल टोरोजा गांव के लोग केमिकल्स के जरिए इन लाशों को सुरक्षित रखते हैं। मृत शरीर को कई वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए उसके शरीर को फॉर्मलाइन और पानी के घोल से सुरक्षित रखा जाता है, जिससे मृत शरीर कई वर्षों तक सुरक्षित रहता है और इनसे किसी भी तरह का दुर्गंध नहीं आता और ना ही ये शरीर को सड़ने या गलने देता है। अब आपके जहन में ये सवाल उठ सकता होगा कि आखिर घर में क्यों? तो हम आपको बता दें कि इस कम्युनिटी में व्यक्ति के मौत के बाद होने वाला अंतिम संस्कार इतना खर्चीला होता है कि लोग सालों तक उसके लिए पैसे ही जुटाते रह जाते हैं। परिवार वालों का यह अंतिम संस्कार इतना महंगा पड़ जाता है कि वे मृत शव को सालों तक अपने साथ अपने घर में रखने को मजबूर हो जाते हैं। इंडोनेशिया के टोरोजन संप्रदाय के लोग मानते हैं कि मौत जीवन का अंत नहीं है और जो मर गया वो भी उनके लिए जिंदा है। यहाँ के लोग ना सिर्फ मुर्दों के साथ रहते हैं बल्कि उन्हें खाना भी खिलाते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, यहाँ मुर्दों को खाना खिलाया जाता है। तो है ना ये अजीब बात। मुर्दों को साथ रखने की इस परंपरा को लाखों लोग मानते हैं। इस संप्रदाय में जब किसी शख्स की मौत हो जाती है तो उसे दफनाने की जगह भैंस और सुअरों की बलि दी जाती है। यहाँ मौत को लोग एक जश्न की तरह मनाते हैं और बाहर से आए लोगों को मुर्दों से मिलने भी दिया जाता है। साथ ही साथ लोगों को फोटो लेने दी जाती है और उन्हें चाय नाश्ता कराया जाता है। इस समुदाय के लोग मरे हुए इंसान के साथ जिंदा व्यक्ति की तरह ही व्यवहार करते हैं। भले ही आपको ये परंपरा डरावनी लगे, लेकिन अब ये परंपरा टोरोजा संप्रदाय के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, जिसे वे लोग बड़े प्यार से निभाते चले आ रहे हैं। यहाँ के लोग इस त्योहार को अपनी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार मानते हैं। इनका मानना है कि जितने ज़्यादा जानवरों की बलि दी जाए, मृत व्यक्ति की आत्मा के लिए उतना ही बेहतर रहता है। भैंस की बलि और उत्सव के बाद मृत शरीर को घर ले जाया जाता है और उन्हें ताबूत में फॉर्मलाइन केमिकल्स का घोल देकर रखा जाता है ताकि शरीर सड़े ना, गले ना, और बाद में इस मुर्दे को परिवार में शामिल कर दिया जाता है। मानना है कि हर साल सुलावेसी इलाके के गांव के लोग
अपने घरों में रखे मूर्तों को बाहर निकालते हैं, उन्हें नहलाते हैं और इतना ही नहीं, उन्हें साफ कर अच्छे कपड़े भी पहनाए जाते हैं। माना जा रहा है लोग इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वे अपने घर वालों से ज़्यादा लगाव महसूस करते हैं, इसलिए वे उन्हें ताबूत में रखकर अपने साथ घरों में रखते हैं। जिस दिन वे मूर्तों को बाहर निकालते हैं वे उन्हें सजाते हैं और उस दिन अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी बुलाते हैं। इस मौके पर लोगों के घरों में जश्न का माहौल रहता है। आपको हम बता दें कि यहाँ से बड़े बुजुर्ग के मूर्तों को ही रखा नहीं जाता, बल्कि अगर कभी दुखदपूर्ण किसी नवजात शिशु या छोटे उम्र के बच्चे की मौत हो जाए तो उनको भी ठीक कुछ इसी प्रकार केमिकल्स के जरिए अपने साथ घरों में रखा जाता है। इतना ही नहीं, ये लोग इन्हें मृत न मानकर इन्हें एक बीमार शख्स मानते हैं। रोजाना इनके लिए खाना बनाते हैं, इनका कपड़ा बदलते हैं, यहाँ तक कि रात को ढीले व आरामदेह कपड़े तक पहनाते हैं और इन्हें बातचीत के दौरान भी ये लोग उन्हें शामिल करते हैं और ऐसा बर्ताव करते हैं मानो ये अभी भी जिंदा है। घर पर कभी किसी मेहमान के आने पर बाकायदा उनसे जाकर पूछते हैं कि आपसे मिलने बाहर से कुछ मेहमान आए हैं और अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम आपको उनसे मिलवा दें। ये है तो अजीब, पर हर रोज आपको कुछ इसी तरह का नज़ारा देखने मिलेगा। इनका मानना है कि मूर्तों का खास तौर से उनके सुख सुविधा का ध्यान रखना आवश्यक है, वरना इनकी रूहें इन्हें परेशान कर सकती है और इसी कारणवश इन्हें जिंदा इंसान मानकर इनका खास तौर से सुख सुविधा का ध्यान रखा जाता है। एक और बात, ये संप्रदाय के लोग कभी भी इन्हें कब्रिस्तान में नहीं दफनाते, बल्कि ताबूत में रखकर एक गुफा में रख देते हैं। और कुछ स्थानीय अमीर परिवार के लोग अपने रिश्तेदारों के लकड़ी के पुतले भी बनवाते हैं और ये सब तभी मुमकिन है जब कोई परिवार भव्य अंतिम संस्कार अपने मृत परिजन हेतु धूमधाम से कर पाने को सक्षम हो जाता है। तो दोस्तों, है ना ये बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली बात, जहां आज भी लोग बिना हिचकिचाहट के मूर्तों के साथ रहना पसंद करते हैं।